हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट इसका डेफिनेशन, व्हाट इज़ द एंजाइम्स। तो एंजाइम स्टूडेंट्स एक बायोकैटलिस्ट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है? जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी उसका डिक्रीज होगा तो एक्टिवेट इमीडिएट हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन उसका इंक्रीज हो जाता है विदाउट चेंजिंग द इक्विलिब्रियम। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंजाइम्स इज ए बायोकैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विद डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट चेंजिंग द इक्विलिब्रियम्स। All enzymes are protein in nature except ribozymes. This ribozymes is a small RNA molecules and they catalyze the phosphodiester bond of the RNA. Now properties of enzymes. Enzymes first, enzymes is water soluble, heat labile in nature. All enzymes are protein in nature and they contain 60% weight as nitrogen. Now classification of enzymes. Enzymes are classification proposed by IUBMB, means International Union of Biochemistry and Molecular Biology. It gives enzymes classification 6 groups. enzymes को 6 ग्रुप में बांटा गया है। इसका ट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स ओटिहिल, OTHLIL, ओटिहिल इसका ट्रिक्स है, इसको याद रखिएगा। ओ से ऑक्सीडोरिडक्टेस, ऑक्सीडोरिडक्टेस। टी से ट्रांसफरेस। एस से हाइड्रोलेस। एल से लाइगेस, लाइएस। देन आई से आइसोमरेस। देन एल से लाइगेस। स्टूडेंट फर्स्ट ऑक्सीडोरिडक्टेस। ऑक्सीडोरिडक्टेस इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है। एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे सबस्ट्रेट का आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपका रिएक्शन एक साथ होता है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेस एंजाइम्स। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इसमें आते हैं डिहाइड्रोजनेस, डिहाइड्रोजनेस, देन ऑक्सीडेस एंड रिडक्टेस। तो स्टूडेंट जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर होता है उसमें डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स आएगा और जिस आपका रिएक्शन में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट लेगा उसमें ऑक्सीडेसेस आएगा। स्टूडेंट्स एग्जांपल्स ऑफ दिस डिहाइड्रोजनेस, वन इज द लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, देन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, देन आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। एग्जांपल स्टूडेंट्स लैक्टेट, in the presence of enzymes lactate dehydrogenase, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर होगा NADH प्लस हाइड्रोजन आयन और इससे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? पायरुवेट। नाउ ट्रांसफरेस, स्टूडेंट नाम से समझ में आ रहा है ट्रांसफरेस मीन्स ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। This transferase means transfer of functional group from one substrate to another substrate. Example hexokinase, then transaminase.
नाउ स्टूडेंट्स, हाइड्रोलेस इसको पढ़िए तो आपको समझ आएगा। हाइड्रो प्लस लेस, हाइड्रोलेस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन ऑफ द बॉन्ड विथ एडिंग ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलेसिस। मीन्स दिस क्लास ऑफ एंजाइम्स bring splitting of bond with adding of water. Example, all digestive enzymes like pepsin, then trypsin and chymotrypsin. Now lyase, student, lyase means इसमें भी ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड होगा बट विदाउट एडिंग ऑफ वाटर, इसमें एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट्स HMG CoA lyase और एल्डोलेस। एंड synthesis HMG CoA lyase and eldolase. Then now students, isomerase means students सेम टाइप्स का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। मीन्स दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रिंग्स इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट आदर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन मॉलिक्यूल्स आर नोन एज आइसोमरेज एंजाइम्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आइसोमरेज, देन एपीमरेज and mutase. Glucose 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate in the presence of enzymes. स्टूडेंट्स, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6। आपका फ्रुक्टोज कितने कार्बन का होता है? 6। बट ये ग्लूकोज कौन सा शुगर है? एल्डोल हेक्सोस है, जबकि आपका फ्रुक्टोज क्या है? कीटो हेक्सोस है। तो एंजाइम्स क्या हो जाएगा? फास्फो हेक्सो आइसोमरेज। नाउ स्टूडेंट्स, लाइगेज, स्टूडेंट नाम से ही समझ में आ रहा है। लाइगेज मीन्स जोड़ना। मीन्स दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रिंग्स ज्वाइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स विथ यूज ऑफ एटीपी। एटीपी का यूज करके 2 मॉलिक्यूल्स का जोड़ना है। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स डीएनए लाइगेज एंड सिंथेटेज। स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज सिंथेस एंड दिस सिंथेटेज। स्टूडेंट, दिस सिंथेसिस मीन्स breakdown of bond without adding of water, and this synthesis means joining of 2 molecules with use of ATP. स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज में कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। तो स्टूडेंट्स, एंजाइम्स जो होता है वो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिल करके अपना बना होता है। इसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एपोएंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोएंजाइम्स, और ये दोनों मिलकर के आपस में बनते हैं उसको बोलते हैं होलोएंजाइम्स। तो ये जो कोएंजाइम्स होता है स्टूडेंट्स, कोएंजाइम्स इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, हीट स्टेबल एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, और ये एंजाइम्स के बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं सबसे कोएंजाइम्स डिराइव होता है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम, स्टूडेंट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट विटामिन B1, इसको क्या बोलते हैं? थियामिन, और इसका जो कोएंजाइम फॉर्म होता है उसको बोलते हैं थियामिन पायरोफॉस्फेट।
जो कि आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और ट्रांसकीटोलेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दिस ट्रांसकीटोलेस रिएक्शन ये एचएमपी पाथवे में होता है और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये पीडीएच आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज टीसीएस साइकिल इसमें रहता है। देन विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है स्टूडेंट्स FAD एंड FMN। इसका फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और FMN का फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड FMN। और ये जो रिएक्शन होता है, ये जो एंजाइम होता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आपका पार्टिसिपेट करता है। नाउ थर्ड विटामिन B3 इसको बोलते हैं नियासिन और इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है स्टूडेंट्स NAD और NADP है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP इसका फुल फॉर्म होता है आपका निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नाउ बायोटीन ये स्टूडेंट्स आपका कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देन पायरिडॉक्सिन इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है स्टूडेंट्स PLP इसका फुल फॉर्म पायरिडॉक्सल फास्फेट। ये स्टूडेंट्स आपका ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स पेंटोथेनिक एसिड इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है स्टूडेंट्स CoAA और ये एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है। नाउ फोलिक एसिड इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है स्टूडेंट्स टेट्राहाइड्रोफोलेट जो कि 1 कार्बन कैरियर होता है लाइक फार्मिल देन फार्मामिनो। देन बायोटीन या देन विटामिन B12 जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स साइनोकोबालामिन और इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है स्टूडेंट्स मिथाइल कोबालामिन। और ये स्टूडेंट्स इसका मेन फंक्शन होता है मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। नाउ स्टूडेंट दिस मेटलो एंजाइम्स तो नाम से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स जो एंजाइम्स हैं उनके साथ कुछ मेटल्स एसोसिएटेड रहते हैं और ये मेटल्स एंजाइम्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं और ये मेटल्स एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। तो मेटलो एंजाइम्स वे एंजाइम्स होते हैं जिसमें मेटल्स एंजाइम के साथ एक टाइटली बाउंड से अटैच रहते हैं और एंजाइम्स के बायोलॉजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ दिस मेटलो एंजाइम्स स्टूडेंट्स ये आपके पीजी एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम इसमें बहुत क्वेश्चन इनसे आता है तो इसको ध्यान दीजिएगा। मेटलो एंजाइम्स पहला जिंक। तो स्टूडेंट जो जिंक है मेटल ये कौन से एंजाइम्स के साथ एसोसिएटेड रहता है? यह होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सेकेंड आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके साथ एसोसिएटेड रहता है स्टूडेंट्स?
मैग्नीशियम रहता है हेक्सोकाइनेस, देन फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस और एनोलेस। देन मैंगनीज, ये स्टूडेंट्स फास्फोग्लूको म्यूटेस। नाउ स्टूडेंट्स आयरन। आयरन किस कौन से एंजाइम के साथ एसोसिएटेड रहते हैं? ये रहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, देन कैटेलेस एंड पेरोक्सीडेज। देन स्टूडेंट्स कापर स्टूडेंट्स आपका टायरोसिनेस एंड सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। देन कैल्शियम, ये स्टूडेंट्स लेसिथिनेस एंड लाइपेज। तो स्टूडेंट्स मैंने आज की क्लास में पढ़ाया एंजाइम का क्लासिफिकेशन, देन कोएंजाइम्स और मेटलोएंजाइम्स। स्टूडेंट्स आशा करता हूँ मेरा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे प्रेजेंटेशन को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसा प्रेजेंटेशन आपके लिए और बना सकूं, ताकि आपके एकेडमिक पर्पस, आपके जो क्लास हैं आपको इजी लगे बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ऐसे बहुत एक टफ सब्जेक्ट है। मैं इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।